नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की 167वीं श्रव्य कणिका आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छठे समुल्लास के अंतर्गत राजधर्म बताया जा रहा है। आज हम राजवर्ग की पूर्ण स्वतंत्रता से होने वाली हानियों के विषय में बता रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति तद अधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे तो शतपथ ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत कर रहे हैं, राष्ट्रमेव विष्याहन्ति तस्याद्राष्ट्री विषम घातुकः विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यत इति। जिसका अर्थ लिखते हैं, जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राष्ट्रमेव विष्याहन्ति, राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके राष्ट्रीय विषम घातुकः, प्रजा का नाशक होता है, अर्थात विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति, वह राजा प्रजा को खाए जाता, अत्यंत पीड़ित करता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। न पुष्टम पशुम मन्यते, जैसे सिंह व मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा जाते हैं, वैसे राष्ट्रीय विषमत्ति, स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात किसी की अपने से अधिक न होने देता। श्रीमान को लूट खूंट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। इसलिए राजा और प्रजा तदधीन सभा, राजा सभापति तदधीन सभा, सभा के अधीन राजा, और राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहें, ऐसा विधान किया गया। अब जो बात आती है कि शतपथ ब्राह्मणकार का उद्धरण दे करके जो बातें बताई गई हैं, उसके अनुसार शतपथकार ने अपनी व्याख्या में केवल कठिन शब्दों के पर्याय दिए हैं और अंतिम शब्दों में संपूर्ण मंत्र के भाव को निर्देश कर दिया है। ऋषि दयानंद ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में शतपथ की व्याख्या को इस प्रकार स्पष्ट किया, जैसे शियन यानी बाज के सामने छोटी चिड़िया निर्बल होती है, उसी तरह राजा के सामने प्रजा निर्बल होती है। आहलगिति वंचति, राजा लोग राज्य सुख प्रयोजन के लिए प्रजा को सदा ठगते ही रहते हैं, लूटते रहते हैं। आहंती गभे पसो निगलगलीति धारकाः, यानी राजा प्रजा में रहता हुआ उसका नाश करता है और उसे अपने सुख के लिए सुख की धारिका और अपने द्वारा निगली हुई सी यानी निगलने खाने योग्य समझता है। इसलिए राजा को विषम घातुकः कहा गया। अतः एक स्वेच्छाचारी राजा नहीं होना चाहिए, उसे सभा अधीन सभाध्यक्ष होना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने इस मंत्र पर कुछ संस्कृत लिखा है, उसी का यह हिंदी अनुवाद है। इससे मंत्र के प्रतिपद का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, परंतु अपने यजुर्वेद भाष्य में उन्होंने प्रतिपद अर्थ भी दिया है। शतपथ अनुसारी उस अर्थ को हम यहाँ अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। यका जो असकौ वह प्रजा है, शकुंतिका वह तो एक छोटी सी चिड़िया के समान है, इति ऐसा मानकर आहलक चारों ओर से प्रजा का विमर्दन करने वाला राजा, वंचती प्रजा के साथ कुटिलता का व्यवहार करता है, पसह वह राजा, गभे प्रजा पर, आहंती सब तरह से आक्रमण करता है, अत्याचार करता है, धारका राज्य का धारण करने वाली प्रजा, निगल गलीति गलित यानी क्षीण हो जाती है। मंत्र के शाब्दिक अर्थों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि शतपथकार ने तथा उसके आधार पर ऋषि दयानंद ने इसका जो आशय व्यक्त किया वह सर्वथा मंत्रानुमोदित है। मंत्र में स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार बाज चिड़िया को आतंकित करता और अंततः नाश कर देता है, उसी प्रकार स्वच्छंद और शक्तिशाली राजा प्रजा को तंग करता है और सभी तरह से उसका विमर्दन करता रहता है, उसके प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हुए उसे सर्वथा क्षीण कर देता है। अब दूसरा मंत्र देखिए,
यद हरिणो यवमत्ति न पुष्टम पशुमन्यते शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति। यजुर्वेद 23:30। इस पर शतपथकार का व्याख्या इस प्रकार है। यद हरिणो यवमत्ति विड्वै यवो राष्ट्रम हरिणः विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशु मन्यते तस्माद् राजा पशु न पुष्यति शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति तस्माद् वैशी पुत्रम नाभिषिंचति। शतपथकार की व्याख्या संक्षिप्त होते हुए भी मंत्र का भाव समझने के लिए पर्याप्त स्पष्ट है। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में शतपथ के आशय को इस प्रकार स्पष्ट किया है। यद हरिणो यवमत्ति, राज्य संबंधी एक स्वेच्छाचारी राजा मृग की तरह राज्य के उत्तम पदार्थों का आहरण करता रहता है। जैसे मृग शस्य यानी फसल को खाकर प्रसन्न होता है, वैसे ही राजा भी अपने सुख को चाहता है, अतः वह अपने सुख प्रयोजन के लिए प्रजा को भक्ष्य बना लेता है। न पुष्टम पशु मन्यते, जैसे मांसाहारी पुष्ट पशु को देखकर उसके मांस को खाने की इच्छा करता है, उसे बढ़ाना या जिलाना नहीं चाहता, उसी तरह एक स्वेच्छाचारी राजा अपने सुख संपादन के लिए यही सोचता रहता है कि प्रजा में मुझसे अधिक कोई न होने पाए। वह प्रजा की पुष्टि नहीं करता। शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति, जैसे कोई शूद्र जिसकी शूद्र अर्यजारा स्वामी या वैश्य है, जार जिसका ऐसी हो गई है, पुष्टि को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही एक स्वेच्छाचारी राजा की प्रजा भी पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। इसलिए भीरु वैशी पुत्र और मूर्ख शूद्र पुत्र को राज्याधिकार में स्थापित नहीं करना चाहिए। यह ऋषि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका स्थित संस्कृत भाष्य का हिंदी रूपांतरण है और केवल मंत्र के भाव की सामान्य व्याख्या है। यजुर्वेद भाष्य में ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का प्रतिपद अर्थ भी किया है, जो इस प्रकार है। यत, जब राजा हरिणः हरिण जैसे, यवम खेत में उगे हुए जौ को, अत्ति खा जाता है, वैसे ही प्रजा को खा जाता है, और प्रजारूप जौ को पुष्ट पशु देखने योग्य न मन्यते नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं देखना चाहता, तब प्रजा पोषाय अपनी पुष्टि के लिए न धनायति धन नहीं प्राप्त करती, अर्थात स्वेच्छाचारी प्रजाभक्षक राजा के राज्य में जो धन प्राप्त होता है वह उसकी चिरस्थायी पुष्टि का कारण नहीं होता। प्रजाभक्षक उपमा देते हैं, यत जैसे अर्यजारा स्वामी या वैश्य है, जार जिसका, ऐसी शूद्रा सेविका शूद्र स्त्री पोषाय न धनायति अपने वास्तविक वृद्धि के लिए धन प्राप्त नहीं करती, अर्थात जैसे अपनी सेविका शूद्र स्त्री पर बलात्कार करने वाले मालिक की कृपा से शूद्रा को जो धन प्राप्त होता है वह उसकी समृद्धि का कारण नहीं बनता। इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार मृग यानी मृग खेत को चर जाता है, वैसे ही स्वेच्छाचारी राजा प्रजा की सुख समृद्धि को चर जाता है, और जैसे अनाचारी मालिक अपनी सेविका पर बलात्कार करके उसके सतीत्व का अपहरण कर लेता है, वैसे ही वह प्रजा पर अत्याचार करके प्रजा की सुख संपत्ति का भी अपहरण कर लेता है। इसलिए वेद की सम्मति में स्वेच्छाचारी एकतंत्र राज्य नहीं होना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में राजा प्रजा धर्म विषय के अंतर्गत विषय का समापन करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं वहां सब प्रजा दुखी और उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती। तो महर्षि दयानंद जी कितने स्पष्ट हैं अपनी बात में कि एक के अधीन राज्य व्यवस्था पूर्णतः निर्भर नहीं होनी चाहिए। अब आगे की चर्चा कि सभापति होने के कौन योग्य व्यक्ति हैं, इस विषय में अगले श्रव्य कणिका में हम व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।